जनूबी वेल्स के कस्बे कमार्थन के इस प्राइमरी स्कूल में हफ्ते में एक बार एक ख़ास मेहमान आता है। ये मेहमान बच्चों को पढ़ने में मदद देता है और बहुत मकबूल है, लेकिन ये क्लास में सो भी सकता है और टर्की का कीमा उसे बहुत पसंद है। ये सेंट बर्नार्ड नस्ल का कुत्ता है जिसका नाम कोबी है। On Monday, he ate through the apple, but he was still hungry. I love reading to Kobe because it makes me calm. And it's just fun because I get to pet Kobe as well. कुछ खिलाना चाहोगी? Yeah. See what we got in here today. Here we go. Don't forget to wash your hands before you go back. क्लास में वापस जाने से पहले हाथ धोना मत भूलना। It helps me with my reading because I don't normally like reading in front of loads of people and Kobe listens. It makes me feel happy because with some dogs are mean and Kobe is just calm and happy all the time. कोबी हेड टीचर ऑडिट निकोलस का है। उनका कहना है कि कोबी ने बच्चों को बहुत मुतासिर किया है। Initially, I was looking at the impact of शुरू में मैंने सोचा कि ये सिर्फ पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद देगा, लेकिन मैंने सबसे बड़ा असर बच्चों के जज्बाती और समाजी रवैयों पर देखा। एक केस में मेरी क्लास की एक तालिबा थी जो 1.5 साल तक खामोश रही। कुत्ते के साथ तीसरे सेशन में उसने किताब खोली और तस्वीर के बारे में बात करना शुरू कर दी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। कोबी बच्चों को महसूस कराता है और उनके अंदर कुछ खोल देता है। And then the panda was sitting on the tree and they were and जोई पहले स्कूल नहीं आता था, लेकिन अब वो कोबी के साथ पढ़ने का मौका कभी नहीं छोड़ता। he helps me to read. And so I read him the pictures and he tells Mr. Nicholas what a picture he likes. I'm really excited when he comes in and then I'd be happy because I read with him. लेकिन हर कुत्ता हर स्कूल के लिए मौजू नहीं होता। डॉक्टर हेलन ल्यूस एक मुहक्किक हैं जो क्लासरूम्स में पालतू जानवरों के असरात का मुताला करती हैं और कहती हैं कि बच्चों, असातिज़ा और जानवरों की हिफाजत के लिए बरतानिया भर में यकसा मयार और गाइडलाइंस होनी चाहिए। your perfect family pet may find the school. आपका पालतू कुत्ता स्कूल के माहौल में परेशान हो सकता है। यहाँ बहुत शोर होता है, बहुत सारे नए लोग होते हैं। कुत्तों के लिए ये बहुत दबाव का बायस हो सकता है। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि सही कुत्ते को सही स्कूल के माहौल में लाया जाए। हमें बच्चों, असातिज़ा, वालिदैन और कम्युनिटी को तैयार करना होगा ताकि वो समझ सके कि इसका क्या मतलब है। इन गाइडलाइंस में उन बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो कुत्तों से डरते हैं या जिन्हें एलर्जी हो, और कुत्ते को साफ और सेहतमंद होना चाहिए। कोबी का दिन खत्म हो चुका है और अब वो घर जा रहा है। इसी दौरान नेशनल स्कूल डॉग अलायंस स्कूलों के लिए मौजू तरीन नस्ल के कुत्तों को तलाश करने के लिए एक ऐसे मुकाबले का इनेकाद कर रहा है।